हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे मोटे मोटे रसगुल्लो, मेरे लवली लवली पराठाज। हाँ, सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग मेरी स्टोरी को सुनकर एंजॉय कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और दूसरी थिंग्स कि ये एक होलोग्राम पे बेस्ड एक स्टोरी है जिसमें बोसियान मर चुका है, जिए भी मर चुकी है और ये दोनों एक होकर के अपना अपना पार्टनर्स के बदला लेने वाले हैं। तो स्टोरी ये है। बट हाँ, आपको इसमें उतार चढ़ाव तो देखने को मिल ही रहे होंगे, पिछले वाले पार्ट में भी था और इसमें भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोई भी मेरे फर्स्ट वाले चैनल फूजो सी गर्ल वर्ल पे आ रहे हो वो लोग 30 रुपये का प्रिक मैंने लगाया हुआ है, तो आप लोग मेंबरशिप बाय वन करके उसे ऐड कर सकते हैं। और वहाँ पे जो मैं स्टोरी चला रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, प्योर और क्लीन लव स्टोरी है, तो आप लोग उसे चाहो तो सुन सकते हो। वहीं दूसरी थिंग्स, जिन लोगों को हॉट पार्ट सुनना है वो लोग मेरे प्लस मैसेंजर को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करा हुआ है। देन हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाँ, जिन लोगों को भी ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है वो लोग मूव ऑन करेंगे और मेरी नेक्स्ट स्टोरी का वेट करेंगे। हेटेड कमेंट कोई नहीं करेगा, और अगर करने के बाद कोई रिप्लाई देता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी विंग को एक थप्पड़ लगा चुका था, क्योंकि वांगजी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और एट द लास्ट एंड विंग गुस्सा होकर के अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद लांजा ना करके वांगजी को क्लैरिफाई करते हुए कहता है, हे डोंट बी पैनिक, मैं उसे लेके गया था वहां पे क्योंकि हमें बक्स चाहिए थे और हमने कहा था ये सब कुछ करने के लिए। वांगजी लांजन से कहता है, यू तुम निकलो अभी इधर से, वरना। क्रिस कहता है, सर प्लीज आप हाइपर होना बंद कीजिए। तभी वांगजी कहता है कि गगा को बुलाओ। क्रिस कॉल कर देता है नी मिंजे को और साथ में लैन सिचन को भी। लैन सिचन ने मेंग्याओ को, आई मीन की जियांग चेंग को कॉल करा हुआ था, तो अभी पूरी की पूरी टीम विंग के घर पे थी, जहाँ पे विंग अपने कमरे में मुंह फुला के बैठा हुआ था। वहीं लैन सिचन और जियांग चेंग दोनों आते हैं, दोनों बैठ जाते हैं। मेंग्याओ और नी मिंजो भी एक तरफ जाके बैठे हुए थे। लंच डिनर से पहले कहता, हाय क्यूटी तुम भी आ गए, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वैसे ये बहुत ज्यादा तुमसे काम करवाता है क्या? जांगजिंग एक कोहनी मारता है उसको, कहता तुम चुप रहो, समझे ना? लंच जिन कहता बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो वहां आता है और उसको कहता, यहाँ आओ। मेंगा कहता, सर मैं? कहता, हाँ हाँ यहाँ यहाँ। फिर वो बीच वाले सोफा पे बैठा हुआ था। मेंगा जैसे ही आता है उसको अपनी गोद में बिठा लेता है। जंगजिंग कहता, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ इस पे लैन सिचन कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, मैं तुम दोनों का हैंडल करने वाला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। और वैसे भी तुम मुझे इसके साथ टाइम बिताने का मौका नहीं देते, ये तो मेरा कॉल भी नहीं उठाता और मैं अभी से नहीं छोड़ने वाला। जी कहता, गॉड प्लीज। लैन सिचन कहता, ओके ओके ठीक है, सुन रहा हूँ मैं। महंगा उठ के जाने लगता है तो लैन सिचन कहता, हे मैंने उठने को नहीं बोला था, चुपचाप बैठे रहो। महंगा और डर जाता है इसकी वॉइस सुनकर के, कहता है, बट सर। जियांग चेंग कहता है, वो कह रहा है तो बैठे रहो, वरना उससे बुरा अभी तो सच में कोई नहीं मिलेगा। और फिर सब चुप हो जाते हैं। उसके बाद वांगजी बोलना स्टार्ट करता है कि विंग और जानजान दोनों मिलकर के गए थे मिलिट्री बेस कैंप, और वहां से जाकर के इन लोगों ने कारनामा करके आया हुआ है। और वो जो हैक किया हुआ था वो सभी चीजें वो बता देता है। फिर वो कहता है लांजान को ऑटोमेटिक मोड पे आने के लिए। लांजान आ जाता है और उस कंप्यूटर को एक्सेस करते हुए सारी चीज टाइप करके दिखा रहा होता है। हालांकि किसी को दिख तो नहीं रहा था वांगजी के अलावा, पर सब जो वो टाइप कर रहा था ना वो लोग देख पा रहे थे, और फुटेज वगैरह जो लिया हुआ था वो सब खोल के रख देता है। इसके बाद वांगजी कहता है कि दोनों मिलिट्री कैंप पे होके आ रहे हैं और पता नहीं विंग के साथ वहां पे क्या हुआ है। फिर हमारा जो लांजन था वो टाइप करके सारी बात लिख देता है कि वो वहां गए। फिर वेनिंग ने उसे गले लगाया। वेनिंग के गले लगाने के बाद उसे नार्कोटिक टेस्ट करा गया। नार्कोटिक टेस्ट में लांजन ने पूरी कमांड ले रखी थी, वो सारी बातें वहां रख देता है। तभी उसे याद आता है कि विंग उससे गले भी मिला था। ये सुनकर वांगजी की जली, भयंकर वाली जली, और वो दांत पीसते हुए कहता, विंग। लैंस जिन कहता, देखा 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 तुम्हारे गुस्से का लेवल बढ़ रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है कि वो किसी और के साथ। हाँ अंग्रेजी कहता, गागा प्लीज। फिर वो कहता है, वैसे मुझे एक बात बतानी थी। फिर वो लोग एकदम झुक जाते हैं, लैपटॉप में घुस जाते हैं और कहते हैं, ये देखिए, ये जो अभी जितने भी डाटा एक्सेस हैक हुए हैं ये चीफ के हैं। जंग चेंग कहता, व्हाट? ऐसा नहीं हो सकता, चीफ ये सब नहीं कर सकते। कहता है, पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है। और इन सब में एक चीज नॉर्मल है और कॉमन है। कहता, क्या? तो इन सब के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, वाट एवर जो कुछ भी है, इन सब के कनेक्शन कहीं ना कहीं वेनिंग से हैं। कहता है, वेनिंग? इसका मतलब क्या वेनिंग को पता था ये सब? कहता है, पता नहीं। फिर वो कहता है, जियांगछी ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ना चीप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कहता है, पर चीप ने खड़ा है और देखो तो तुम यहाँ पे उनकी आइडेंटिफाई भी कर रही है। और वो कहता है, वो
मतलब देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उसकी बात सुन करके वांग जी कहता है, हमारे पास अभी एविडेंस तो बस इतना ही है, पर इसके अंदर के लेयर्स को मैं खोलूंगा तो शायद कुछ पता चले। लंजन कहता है, मैं भी खोल देता हूँ। उतना करके खोलता है तो वहाँ पे उसे पूरी की पूरी मिल जाती है, जहाँ पे बायोजीन्स का रखा हुआ था, आर्म्स का था, और जितने भी डीलिंग्स वगैरह हो रहे थे वो सब था। और वहाँ पे एक नाम कॉमन था और वो था वेनिंग का। कहता है, पर इन सब में वेनिंग का क्या लेना देना है? वांग जी कहता है, यही तो ढूंढना है। वैसे लंजन, और क्या हुआ था? कहता है, अरे यार मैं इंसान नहीं हूँ कि मैं बोल के बताओ। फिर वो टाइप करते जाता है और वो सभी लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो वहां से जब निकला था तो एक बुरा इंसान उसके सामने आ गया था, जो उन 4 विक्टिम में से एक था। वो विक्टिम बोल रही हैं, और क्रिमिनल क्रिमिनल में से एक था। और वो जब उसके सामने आया था तो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में था। फिर उसे दौड़ा दौड़ा के जंगल में लेकर के गया, वहां पे फिर वो बिग मैन में बदल गया, और उसके सामने एक हाई पोनी टेल वाला इंसान भी आया था। वांग जी और ये सभी सब सब पढ़ने के बाद, लैपटॉप शट डाउन होने के बाद सब सोच में डूबे हुए थे। तभी लैंस सिचन कहते हैं, ये हाई पोनी टेल वाला इंसान कौन हो सकता है जो इस तरह से विंग के ऊपर हमला करने आया था? और विंग को बोला कि डैडी इज बैक। वांग जी कहता है, हो ना हो वो विंग नहीं बल्कि बोसियान पे हमला करने आया था, क्योंकि उसकी शकल उसके पास थी। लंजन कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने बोला था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारे अलावा और कौन है जो इस एआई चिप के बारे में जानता है? वांग जी कहता है, हाँ, व्यूसियान के अलावा सिर्फ मुझे पता था, और किसी को ये बात पता नहीं थी कि ये बात मुझे पता है। लैंसेजन कहता है, हाँ, और ये सब कुछ जब खत्म हुआ था उसके बाद तुमने मुझे बताया था कि तुम एक एआई इंटेलिजेंस रोबोट के ऊपर काम कर रहे हो जो ह्यूमन बॉडी में इम्प्लांट किया जा सकता है, और वो अपने ब्रेन की हेल्प से सभी चीज़ों को कमांड और ऑपरेट कर सकते हैं। तो वांग जी कहता है, हाँ, और इस चिप को बनाने के बाद बोसियान ने सारी रिपोर्ट चीफ को सबमिट किया था। फिर वो कहता है, जब बुसान उससे मिलने के लिए गया था तो मैंने देखा था कि वेनिंग उनके कैबिन से निकल रहा है। फिर बुसान गया था और हम और वेनिंग बाहर थे। कहीं ना कोई कनेक्शन तो वेनिंग उनसे मिल रहा है ना? फिर वो कहता है, हाँ, ये बात तो है। और फिर वो लोग सोच में डूबे हुए थे तो जियांगजिंग कहता है, पर वैसे भी कल एक डेड बॉडी मिली है। तो लांजन कहता है, अच्छा, अब पता चल गया इसे। फिर वो पिक्चर रखता है जहाँ पे लांजन और विंग ने उसका कांड बनाया था, मतलब भरता बना के आया हुआ था उसका, उसको दिखाते हुए कहता है, और बड़ी अननेचुरल डेथ है ये, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे जानबूझ के मारा हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी बॉडी पे सिर्फ मरने के निशान है, बाकी किसने मारा, क्या मारा, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है? जियांगजिंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है इसे विंग ने मारा है, पर सीसीटीवी फुटेज में कहीं पे भी कैप्चर नहीं हुआ है, सिर्फ क्लब को छोड़ के, और मैंने उस फुटेज को भी डिलीट करवा दिया है। वांग जी कहता है, गुड जॉब। आचे कहता है, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, क्योंकि मुझे भी तो अपने भाई के बदला लेना है ना। और इतना बोलकर उसकी आंखों में भी गुस्सा था। फिर वो घूरते हुए कहता है, अब सीरियस मैटर खत्म हो गया, अब इसे अपनी गोद से उतारो, ये छोटा बेबी नहीं है। लैंस सिचन उसकी बात सुनते हुए कहता, ओह रियली? और फिर उसके हेड को अपनी तरफ मोड़ता है, देन उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करना स्टार्ट करता है। मतलब एक गोद में मेंग्या को बैठाए हुए था और उसको किस करते हुए उसको ठंडा कराते हुए कहता है, क्या तुम्हें अब अच्छा लगा बेबी? वैसे तुम दोनों, मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी, क्योंकि तुम दोनों मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। वांग जी, और कुछ कहना है? वांग जी कहता है, गौ नहीं, हम हॉस्पिटल में बात कर लेंगे। हाँ, और लगता है कि माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। नहीं, मुझे कहता है, सही कह रहे हो, ये दोनों आपस में निपट लेंगे। खैर छोड़ो, मेरे लिए कोई काम? और तुमने दवाई लगाई? तो कहता है, नहीं, मैं लगा लूंगा। कहता है, कैसे लगा लोगे? विंग तो गुस्सा हुआ पड़ा है, लाओ मैं लगा दूं। वांग जी कहता है, नहीं, मैं लगा लूंगा, आप मुझे दे दीजिए। तभी लांजान लटका बीच में कूदते हुए कहता है, क्या हुआ इन्हें, और ये दवाई लगाने के लिए क्यों बोल रहा है? वांग जी से घूर कर देखता है, क्योंकि वांग जी के अलावा तो कोई सुन नहीं सकता था ना। और कुछ भी नहीं, तो फिर नहीं, मुझे कहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ। और इतना बोल के कहता है, हे बड़ी, मैं जा रहा हूँ, जल्दी से निपट के आओ इनसे। वांग जी कहता है, गा प्लीज अपने 2 नमूनों को लेके जाइए। जियांगजिंग कहता है, हे, मैं तुम्हारा बड़ी हूँ, तुम मुझे नमूना कैसे बोल सकते हो? और मेंगा कहता है, मैं जाता हूँ। लैंस सिचन उसको अपने कंधे पे उठा लेते हैं और कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, और तुम भी। जियांगजिंग कहता है, मैं नहीं आ रहा। लैंस सिचन कहते हैं, फिर हमारा ब्रेकअप। बेचारा हमारा जियांगजिंग कुछ भी नहीं बोलता और उसके पीछे आता है। दोनों कार में आके बैठे हुए थे, बीच में हमारा लैंस सिचन बैठा हुआ था, और वो कहता है, देखो, मैं फर्स्ट और लास्ट बार बोल रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुम दोनों चाहिए। उसकी बात सुनकर के जियांग कहता है, नेवर। मेंगा कहता है, सर, मैं आपको डेट इससे पहले कि लैंस सिचन
उसकी और बकवास सुनता, उसके भी लिप्स को वो कैप्चर कर चुका था और उसके शर्ट्स के अंदर हाथ डाल करके उसके एक्सक्यूज कर रहा होता है। जियांग चंग को जो छाँव उठा, वो अब उसके गोद में आ गया था और उसके नेक को वो स्निफ कर रहा होता है और उसके नेक को वो किस कर रहा होता है। मतलब लैन सिचन मिंगियाओ के साथ मजे कर रहे थे और इधर हमारा जियांग चिंग लैन सिचन के साथ मजे कर रहा था। तीनों का एक हॉट सेशन स्टार्ट हो जाता है उसी कार में। नी मुझे कहते हैं, हाँ क्या ही होगा इसका, दो दो, खैर छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, जब तुम्हारा हो जाए तो आ जाना बडी। इतना बोल करके कार के पास से वो चला जाता है। लैंस सीजन बेपरवाही के साथ में, मेंगेओ के साथ में वो सभी थिंग्स करने में लगे हुए थे। तो जांगजिंग कहता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, हम थ्रीसम क्यों करने वाले हैं इस पे। लैंस सीजन कहते हैं, मैंने कहा ना, मुझे एक क्यूट सा छोटू सा बॉय मुझे बहुत पसंद आ रहा है, वैसे भी मैं इसके साथ करता हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ कर लूंगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। चांगचिंग कहता है, व्हाट द हेल, मतलब हम दोनों पूरी लाइफ साथ रहने वाले हैं क्या। निंगा कहता है, सर मुझे कुछ नहीं करना। लैंसेजन कहता है, हे क्या मैं तुम्हें कोई जानवर लगता हूँ या कोई खून पीने वाला वैम्पायर जो तुम मुझसे हमेशा डर जाते हो। उसकी बात सुनकर मिंगा कहता है, पर मुझे ये सब नहीं करना सर। जियांग सिंह कहता है, वो नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो अपने कपड़ों को निकालने लगता है और फिर उसके बाद जियांगचिंग के हैंड को लेकर के अपने हैंड से, उसके हैंड से अपने हैंड को ब्लोज अप करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद वो जो साउंड्स निकाल रहा था, किसी की भी हालत खराब हो सकती है, मिंगा हमारा तो फिर भी इंसान ही था। थोड़ी देर में उसकी हालत खराब हो गई थी और लैंस चैन उसके अपने हाथ से उसे ऐसे एक्सक्यूज करते हुए ऐसे अराउज कर रहे होते हैं। उसके बाद वो फिर तीनों एक साथ थ्रीसम करना स्टार्ट करते हैं। यही दूसरी तरफ हमारा वांग जी, जो कि डोर के बाहर था, उसके हाथ में दवाई थी। लांचन वहाँ पे ऐसे रिंगा रिंगा रोजेस कर रहा था, रिंग बन चुका था। उसको वांगजी को देखकर ही डर लग रहा था और वो रिंग बन के घूम रहा था और कहता, मैं कमरे में स्कैन कर लेता हूँ तब तक। हाँ, इतना बोल करके वो सोफे पर जाके लेन होते हुए टीवी चला देता। कहता, कितनी बोरियत है, हम इतना ज़्यादा अच्छा से मज़ा से फन करके आ रहा हूँ, घर में आने के बाद बोरियत बोरियत बोरियत। और ऐसे करके वो टीवी देख रहा होता है। वांग जी डोर को नॉक नॉक करता है पर विंग डोर ओपन नहीं करता है। वांग जी फिर ट्राई करता है, फिर वो नहीं करता है। फिर वो क्रिस को कहता है, क्रिस बाहर से खाना मंगवा दोगे क्या। कहता है, जी सर। फिर क्रिस चला जाता है खाना लाने के लिए। वांग जी फिर से डोर नॉक करता है। 1 घंटे से वो डोर के पास ही बैठा हुआ था, वो आवाज भी दे रहा था पर विंग कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा था। वांग जी ना चाहते हुए भी लास्ट में लांजान से कहता है, इस डोर को ओपन करने में हेल्प करोगे। कहता, आहा अब आए ना, इतना बोल करके और उसको एक्सेस करके और खोल देता है। फिर वांग जी अंदर चला जाता है और विंग लांजान वापस से आके सोफा पे बैठ के देखने लगता है टीवी। उसके जाने के बाद वो वांग जी अंदर आता है, जहाँ पे विंग ना गुस्से के मारे बेड पे एकदम टांग हाथ समेट करके बैठा हुआ था और रो रहा था। तो वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, मुझसे दूर रहो, समझे ना, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, कोई सर्वेंट नहीं हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मैंने कहा था मेरी लाइफ बचाओ, हाँ जब मेरे फेस में कांच चुभे थे तो रहने देते ना, किसने बोला था मैं भी मर जाता जिए जिए के साथ, क्यों जिंदा किया। हाँ, मेरे बॉडी के हर पार्ट्स में चिप इम्प्लांट करने के बाद तुम्हें पता है मेरे अंदर कितना द्वंद्व चलता है। जब जब लांछन मेरे ऊपर हावी होता है तब मुझे कैसा लगता है, और आज जब वो मुझे इलेक्ट्रिक शॉट दे रहा था तब मुझे कैसा लग रहा था, तुम सोच भी नहीं सकते हो। और जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम जानना चाहते हो, हाँ तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं, और तुमने मुझे थप्पड़ मारा, क्यों क्यों मारा। हाँ, मंग जी कहता है, आई एम सॉरी, पर मैं डर गया था क्योंकि मैं तुम्हें खोने नहीं चाहता था। मैंने ऑलरेडी भूसियान, विंग एकदम चिल्लाते हुए बेड पे ही खड़ा हो जाता, कहता, भूसियान भूसियान भूसियान, मैं थक गया हूँ। भूसियान 3 साल पहले मर चुका है, मुझे नहीं पता वो कैसे मरा और तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। मुझे जाने का कोई शौक नहीं है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा बोल करके विंग चुपचाप से दांत पीसता हुआ एक लेदर जैकेट लेता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। लांजान देखता कहता है, हे मेरे लिए तो रुको, और वो उसके पीछे आ जाता है। वो कार में बैठा हुआ सर कहता है, चलो यहाँ से। तभी लांजान कहता है, 1 मिनट, हमारे कार में जैमर लगे हुए हैं। कहता, क्या। कहता, हाँ। विंग कहता, सेट, तो फिर ठीक है, कार को यही रहने देते हैं। तो कहता, नहीं हम यहाँ नहीं रहने दे सकते, यहाँ से तो हमारी लोकेशन ट्रेस हो जाएंगे ना, उन्हें पता चल जाएगा कि वांगजी ऊपर है। और तुम्हें पता है ना वांगजी, ये दोनों इधर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी 3-4 लोग उसके अपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी विंग कहता है, वांगजी, और लांजान और विंग दोनों भागते हैं। लेकिन तब तक वो चारों अंदर आ चुके थे। क्रिस भी उस टाइम नहीं था, वांगजी पूरे घर में अकेले था। विंग गुस्से के मारे बाहर आ गया हुआ था। तो जैसे ही डोरबेल बजता है तो वांग जी को लगता है कि विंग ना मतलब वापस से लौट के आ गया है। तो वो जैसे ही डोर ओपन करता है अपने सामने 4 लोगों को देखता है। वो अपनी व्हील चेयर से स्टिक्स निकालता उससे पहले ही
वो लोग वांगजी को इलेक्ट्रिक शॉर्ट दे करके और वहां से उसको ले जा रहे होते हैं। विंग जब आता अंदर तब तक देखता है कि वांगजी उस कमरे में नहीं है, उसका डोर ओपन था और वहां पे कोई नहीं था। विंग कहता सिट लांजान, लोकेट करो उसे। लांजान कहता लिफ्ट 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 लिफ्ट। और हर बिल्डिंग में, हर फ्लोर में 2 लिफ्ट होती है ना, एक दूसरे छोर पे, एक दूसरे छोर पे। विंग एक जिस छोर से आया था उस छोर से लांजान वांगजी को लेके नहीं गया था, वो वांगजी को दूसरे वाले से लेके गया था। वो सब भागते हैं लेकिन लिफ्ट तो ऊपर नीचे होती रहती है ना। फिर वो प्रेस करता है, वो जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा। वो कहता सिट यार, और सीढ़ी पे कूदना शुरू। मतलब लांजान और ये दोनों सीढ़ी पे भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे। आगे गया था ताकि वो लोकेट कर पाए कि वो कहाँ उसे लेके गए हैं वांगजी को। वो आता है तो देखता है कि एक वैन में ना वांगजी को बिठाया जा रहा है और वांगजी एक से मुंडी टेढ़ा वेढ़ा हो चुका है और वो कहता है नो सेट। फिर वो जल्दी जल्दी से वांगजी के नंबर्स को एक्सेस करते हुए कॉल लगा देता है और वहाँ पे मैसेज छोड़ देता है वांगजी डेंजर, क्योंकि लांजान सबके एक्सेस को हैक कर सकता था ना। जैसे ही लैन सिचन के फोन पे ये जाता है वो तुरंत मैसेज फॉरवर्ड करता है जियांग सिंह। और वो दोनों अभी भी कार में ही थे। वो कहता है क्या हुआ, वो कहता है वांगजी वांगजी। तभी वो विंग को भागते हुए देखता है। लैन सिचन कहता है पहले मुझे निकलने दो। वो पैंट पहनकर कोट डालकर जल्दी से बाहर आता है। वो दोनों अपने कपड़े पहन रहे होते हैं। लैन सिचन कपड़ा ठीक करते हुए आता है तो कहता विंग क्या हुआ। विंग कहता सर सर वांगजी सर को कोई ले गया उठा करके। उसकी बात सुन करके लैन सिचन कहते इट्स ओके काम डाउन, सब ठीक है, चलो हम चलते हैं उसे ढूंढने के लिए। वैसे भी उसके व्हील चेयर्स में हमने चिप लगाए हुए हैं, तो वो कहीं पे भी रहेगा ना, हम पता लगा लेंगे। कहता ठीक है सर। तो फिर कहता चलो मेरे कार में चलते हैं। वो लोग मतलब विंग जैसे ही आगे आके बैठने वाला होता है देखता है वो दोनों कपड़े पहन रहे थे। विंग को ऑकवर्ड लग रहा था पर वो अपना सर नीचे कर लेता। कहता है इफ यू डोंट माइंड ओके। कहता जी सर। फिर जियांग सिंह जल्दी से कपड़े पहन के आगे आता है और नी मिंजो जाके पीछे बैठ जाता है। मिंजो तो एकदम दुबका बैठा हुआ था। लैन सिचन उसको अपने सीने से लगा लेते कहते हैं अभी स्टंट होने वाला है, डरना मत। और सेफ्टी जैकेट कहाँ है जियांग सिंह। जियांग सिंह कहता है पीछे है, इसे बोलिए पहन लेगा। और हाँ अपने हेड को बचा के रखना। मिंगे कहता है क्या हम मरने वाले हैं सर। लैन सिचन कहता है मेरे रहते हुए मैं अपने बेबी ब्रो को और तुम दोनों को या विंग को किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा, चलो चलते हैं। इतना बोलकर वो कार वहां से निकल जाती है। और हमारे लैंस सिचन नी मिंजो को कॉल करके बोल देते कि इमरजेंसी एक रूम तैयार करके रखना, पता नहीं क्या ही होने वाला है। वो समझ गए थे कि हाँ रेडी टू फाइट। ना बोल करके सभी लोग उस कार को लोकेट करते हुए जा रहे होते हैं जहां से वो सब वांगजी को लेके जा रहे होते हैं। वांगजी को एक डॉकयार्ड पे लाया गया था। वांगजी अभी भी बेहोश था। वांगजी को होश में लाने के लिए उसके ऊपर एक बाल्टी पानी उजला जाता है जहाँ पे वांगजी एकदम छटपटाते हुए उठ जाता है। उसे देख करके कहता है नॉक नॉक डैडी इज बैक। उसे देखते हुए कहता है लाओत्स। लाओत्स कहता है आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा सिर्फ तुम्हारे अलावा। तुम मुझे कैसे पहचान लेते हो हर बार। हाँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के सामने में भी मैं था पर वो मुझे पहचान ही नहीं पाया। एक मिनट वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था ना। तुमने उसे अपने बॉयफ्रेंड की शक्ल क्यों दी वांगजी। और हाँ मुझे ये भी जानना है कि तुम्हारे पास वो चीप जब मुझे वो फॉर्मूला बेच चुका था फिर तुम्हारे पास वो एआई बनाने का फॉर्मूला कैसे आया। मतलब नहीं, तुम लोगों ने मेरे साथ चीट किया। मैं द सुप्रीम पावर, मैं उस चिप को बनाता और हांगकांग लेके चला जाता। फिर वहां से मैं कंपनी को ज़रा डिस्ट्रीब्यूट करके चाइना को देता, मुझे डबल बेनिफिट होता। पर तुम लोगों ने पहले ही सारा गुल गोबर कर दिया। तुम्हें पता है बिजनेस बिजनेस होता है और बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट होता रहता है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा पार्टनर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा कि वो सच में एआई रोबोट बना भी देगा। ऐसे दाद देनी पड़ेगी उसकी। इतने बुरे तरीके से मारने के बावजूद भी वो मरा नहीं और हमने उसकी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। और अब तुम्हें पता है तुम किसके साथ फाइट कर रहे हो, क्योंकि असली लॉर्ड्स कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुम्हें पता है वैसे उसे कंट्रोल करने वाला और उसे अपडेट करने वाला मैं हूँ। मैं पर वो तुम सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। अफसोस जब वो अपने सामने अपने हमशक्ल को देखेगा, है ना गुड न्यूज़। क्यों। और इतना बोल करके वो एक इविल स्माइल दे रहा होता है। उसकी स्माइल सुन करके तो वांगजी कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे खोलो, मुझे जानना है कि क्या किया है तुमने बोसियान के साथ में। कहता ना 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 ना, बॉडी बोसियान की नहीं है, उसका ब्रेन बोसियान का है।
भूसियान तो उस टॉर्चर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और वो मर गया। तुम्हें पता है हमने कैसे कैसे टॉर्चर किए, पानी का वार किया, बिजली के झटके दिए, तार बांधे, खींचे, उसके पैरों को हाथों को स्ट्रेच किया और उसे बहुत टॉर्चर किया। वो जानते हो ना 3rd डिग्री वाले टॉर्चर, हमने उससे बदतर किया। उसकी बॉडी के अंदर इक्विपमेंट्स डाले थे ताकि वो मर जाए, पर वो 7 दिन तक सरवाइव कर गया। और 8वां दिन वो मुझे मुझे धमकी दे के गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसका ब्रेन निकाल करके किसी और के अंदर इम्प्लांट कर दिया। अब तुम्हें पता है असली लाओत्स कौन है? तुम कभी पता नहीं लगा पाओगे। और इतना बोल करके वो पोनी टेल वाला इंसान पागल की तरह हंस रहा था। वांगजी दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम्हें जितना नहीं छोड़ूंगा, यू ब्लडी बास्टर्ड। उसकी बात सुनकर कहता, अफसोस तुम्हारे पैर। उस टाइम तो तुम्हारे दूसरे पैर को भी बर्बाद कर देना चाहिए था। बहुत चलते हैं ना तुम्हारी जवान। और इतना बोल करके वो कहता, आज तुम्हें कौन बचाएगा? और कहता, कम ऑन गाइस, इसको चेक करो। जब वांगजी को चेक किया जाता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर वो कहता है, इस व्हील चेयर को चेक करो। तभी वहाँ पे किसी की एंट्री होती है और आते ही कहता है, ठहरो। उसे देख करके वांगजी कहता है, तुम? कहता, नो, एक्चुअली यस, मैं ही हूँ लाओत्स। उसकी वॉइस सुन करके कहता है, नो, ये दिस इज बुलशिट, इम्पॉसिबल। कहता है, यस इट इज इम्पॉसिबल, मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ? कहता, पर हम तो दोस्त थे ना। कहता, दोस्त? दोस्ती क्यों? वैसे भी तुम्हें लगता है कि मैं अकेले हूँ? हमारे टीम में बहुत सारे मेंबर हैं जो ये काम कर रहे हैं, पर बीच में कबाड़ बने तुम लोग। तुम्हें किसने बोला था ये सब स्टैंड लेने के लिए? हाँ, और किया तो किया, मुझे भी शामिल किया। ऐसे छोड़ो। और इतना बोल करके वो कहता है, नाइस टू मीट यू मिस्टर लैन वांगजी। उसकी बात सुन करके वो कहता है, वेनिंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेनिंग कहता, आह, तुम्हें पता है असली कल्प्रिट कौन था? नहीं पता होगा ना। एक्चुअली में भूषण के फादर ने एक बायोजीन बनाया हुआ था जो किसी की बॉडी में डालो तो उसकी बॉडी 2 गुना बढ़ जाती है। और वो एक्सपेरिमेंट भूसियान के बॉडी पे भी किया गया था, पर बाद में पता चला कि उसकी बॉडी में कोई एक्सपेरिमेंट किया गया ही नहीं है। तब हम लोग को समझ नहीं आया कि आखिरकार उसकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, तो फिर जो उसके फादर ने वो फॉर्मूला बनाया था वो किसके बॉडी पे डाला गया है और कौन होगा वो शख्स? लेकिन तुम्हें आश्चर्य होगी जान करके कि उसके डैड ने जो बायोजीन का फॉर्मूला बनाया था और जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो कोई और नहीं बल्कि विंग है, तुम्हारा दूसरा न्यू पार्टनर। और हमने गलती से भूसियान को मार डाला। खैर, उसका ब्रेन तो काम आ गया। और तुम्हें पता है उसका ब्रेन किसके पास है वांगजी? सोचो सोचो, किसके पास होगा? वो सुनते ही कहता, वांगजी चिल्लाते हुए, नींग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहता, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हें पता है। फिर पीछे से एक और वॉइस आती है और वो मैं हूँ। इतना देखना हुआ ही था। वो कहता है, सर आप? उसकी वॉइस सुन करके कहता है, हाँ मैं। फिर वो कहता है, मैं ही हूँ, द ओनली वन। और ये कोई और नहीं बल्कि लैन किरण थे। और उसे देखते हुए कहता है, पर आपने ऐसा क्यों किया? आपने भूषण के साथ ऐसा क्यों किया? कहता है, क्योंकि भूषण के फादर मेरा फ्रेंड था और जब मैंने अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे बोला, क्योंकि उसके फादर एक साइंटिस्ट थे और डॉक्टर भी थे। उस समय मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और मेरा बच्चा का कंडीशन अच्छा नहीं था। जब मैंने उनसे कहा कि तुम मेरी वाइफ को एज ए एक्सपेरिमेंट बॉडी के तौर पे ले सकते हो और मेरे बच्चे को बचा सकते हो, तब उसने साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि मेरा बच्चा बच नहीं सकता। तुम सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। मेरे बीबी और मेरा बच्चा दोनों मर गया। यू नो व्हाट? सिर्फ और सिर्फ भूसियान की वजह से, क्योंकि वो जो फॉर्मूला बनाया था वो भूसियान के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया। मैंने तभी सोच लिया था कि इन सब का बदला तो मैं लेके रहूँगा। और गलती से या कहो बदकिस्मती से भूसियान ने आर्मी कैंप ज्वाइन कर लिया। मेरे लिए तो इजी टास्क था ना उसे टारगेट करना। मैंने बहुत बार ट्राई किया उसे मारने का, लेकिन हर बार तुम उसे बचा कर ले जाते थे। इसलिए अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा और मुझे AHF बनाने के लिए उसे भूलना पड़ा। और जब उसने बनाया तब सारा कमांड और ऑपरेट उसके पास था, लेकिन मुझे नहीं पता था वांगजिया कि वो तुम्हें भी बता के गया है। इतना सुनना हुआ था कि वांगजी व्हील चेयर से उठने का ट्राई कर रहा था और कहता है, क्यों
क्यों किया आपने अंकल? गगा को जब पता चलेगा कि इन सब के पीछे आप हैं, तब क्या होगा? लैन किरण कहते हैं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुन करके वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और इतना बोल करके वांग जी गन निकालता और उसको शूट करने वाला होता है कि तभी उसके डैड के अंदर एक तो भूसियान का पावर था, मतलब माइंड था। उसके बाद उसके अंदर भी एक चिप प्लांट किया हुआ था, जैसा कि भूसियान ने जो फॉर्मूला बताया था उसके आधार पे। तो उसके डैड अंकल के पास भी सुपर नेचुरल पावर्स आ गई थी उस चिप के वजह से। और इसी वजह से वो भूसियान के फॉर्मूला का यूज करते हुए वांग जी के हाथों को मरोड़ करके गन एक ही झटके में उससे ले करके उसके ऊपर तानते हुए कहता है, चॉइसेस इज योर्स, तुम्हें जिंदा रहना है या फिर बचना है, मेरे साथ चलो और मुझे सही फॉर्मूला बताओ। जी बस बेबस होकर के उसकी बातों को सुन करके बैठा हुआ था। उसके बाद वो सभी लोग वांगजी को लेकर के एक ऐसे सुनसान आइलैंड पे आते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वो जब वहाँ आता है तो देखता है कि उस वहाँ पे कुछ कैदियों को रखा गया है, जो कि एक्सपेरिमेंट बॉडी के तौर पे रखा गया था, जिसके ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद वांगजी की आंखें सिहर उठी थी और वो सोच में पड़ा हुआ था कि ये सब क्या है और क्यों है, ऐसे कौन करता है भला। क्योंकि जिस जिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ था वो लोग अनकॉन्शियस हो चुके थे, वो अलग तरीके से एक्ट कर रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, पी रहे थे, कुछ ऐसा बचा नहीं था लोगों के पास। वो एक जीता जागता एक ज़ॉम्बी टाइप इंसान बन गए थे। वो देख करके वांगजी कहता है, ये सब क्या हो रहा है अंकल? उसकी बात सुन करके वो कहता है, मैंने कहा ना, ये एक एक्सपेरिमेंट बॉडी है और कुछ भी नहीं। और तुम अब नेक्स्ट बनने वाले हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए? हाँ। उसकी बात सुन करके कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके अंकल कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ है, बस हमें जानना है कि तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स किस तरह से काम करते हैं। और इतना बोल करके वांगजी को ले जा करके जो स्ट्रेचर होता है उस पर लिटा दिया जाता है। उसकी बूढ़े बॉडी में जो जितने भी मशीन होते हैं ना, वो सब कार्डियो वाले, उस टाइप के मशीन पूरे उसके बॉडी पे चिपका दिया जाता है। अंकल किरण खुद ऑपरेट कर रहे थे बैठ करके और वेनिंग उनकी हेल्प कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जब लोकेट करते हैं तो वो लोग डॉकयार्ड तक आ चुके थे। वहाँ पे वांगजी का व्हील चेयर नहीं था, तो वो पूरा जगह को स्कैन करते हैं। लांजान भी करता है और विंग से कहता है वो यहीं पे था कुछ देर पहले, पर अब नहीं है। तभी उसे दूर एक पानी के बीचों बीच एक पैलेस दिखाई देता है। लांजान उस तरफ इशारा करते हुए कहता है, हो सकता है कि वो लोग वहाँ हो, क्योंकि मुझे उतनी दूर से लोकेशन मिल नहीं रही है और यहाँ पे जैमर लगा हुआ है, अगर मैं इन्वॉल्व हुआ तो मैं जैम हो जाऊंगा। विंग कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लैपटॉप लाना होगा। मिंगाओ भाग करके कार पे जाता है और लैपटॉप लाकर देता है। विंग वहाँ बैठ जाता है और कुछ करने लगता है। उसकी स्पीड देख करके तो लांजान और वो सभी हैरान थे। तभी जियांग जिंग कहता है, ये तो बिल्कुल बोसियान की तरह टाइप कर रहा है। तभी लैन सीजन कहता है, लगता है कि बोसियान पूरे उसके ऊपर हावी हो रहा है। हाँ, चलो अच्छी बात है कि वांगजी का एक्सपेरिमेंट काम तो आया, कुछ बातें तो उसे समझ में आ ही गई थी। और उसके बाद वो वहाँ से सभी लोग उस एक्सेस को हैक करते हुए कहता है, चलो हम जा सकते हैं, लांजान तुम भी। और वो सब एक बोट लेते हैं और उस पैलेस की ओर जाने लगते हैं जहाँ पे वो सब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वो बोट से जब जा रहे होते हैं तो अचानक से उन लोगों पे हमला होता है और हमारा लांजान अपनी एआई शील्ड के पावर से सबको रोकता भी है। और वो विंग को कहता है कि हमारे पास आर्म्स नहीं है तो हम कैसे लड़ेंगे। वो सब अंदर बोट में आ गए हुए थे और वो लोग खुद को बस बचा रहे थे, जैसे तैसे करके वो लोग किनारे पे आ जाते हैं। और आने के साथ ही सबसे पहले तो विंग कहता है, मैं जाता हूँ बाहर। इस पे जियांगचिंग कहता है, मैं भी चलता हूँ, मेरे पास 2 गन्स है। मीगा कहता है, मेरे पास भी है। तो लैन सीजन कहते हैं, तुम बाद में आना हमारे पीछे, ठीक है, ये गन मुझे दो। और एक गन उससे ले लेता है और वो सब निकल आते हैं उधर से। अब सबको शूट करते हुए आ रहे थे और रास्ते में जितने भी लोग ढेर पड़े हुए थे उन लोगों से वो सब कुछ ले लेते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद वो किले के ऊपर चढ़ने के लिए विंग कहता है, मैं अंदर जाता हूँ। और लैन सीजन कहता है, मैं लेफ्ट जाता हूँ। और जियांगचिंग कहता है, मैं राइट जाता हूँ। और लैन सीजन के साथ ही मेंग याओ था। लैन सीजन कहते हैं, मेरे पीछे रहना, आगे मत आना, समझे ना। हीगा कहता है, जी सर, मैं समझ गया। और वो लोग उसके पीछे हो लेते हैं। आगे आगे वो जैसे जैसे जा रहे थे वो सब जब देखते हैं कि मतलब जितने भी कमांडर ऑफिसर्स वहाँ पे थे बहुत सारे थे, वो कहता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है यार, यहाँ पे इतने सारे कमांडर ऑफिसर्स क्यों हैं। वो उन लोगों से गन छीनते हैं और सबको शूट करते हुए जा रहे थे खुद को बचाते हुए।
वहीं लांजान और वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं, उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और उसे उसी कमरे में लाया जाता है जहाँ पे वांग जी के पैर और पूरे बॉडी के ऊपर मशीन लगे हुए थे और अंकल खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आते ही कहते, चीफ हम इसे ले आए हैं। वोसियन कहता है, चीफ? चीफ कौन? और फिर उसे कुछ फ्लैशेस याद आने लगते अचानक से ही। तो वो जब देखता है कि ये क्या हो रहा है, वो अपना सर पकड़ के झल्ला रहा होता है। तभी चीफ आई मीन कि लैंड किरण उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, वेलकम बैक बरखुरदार, तो आप फाइनली आ ही गए। उसकी बात सुन करके उसकी तरफ मुड़ जाता है और कहता है, आप कौन हो? फिर विंग को कुछ फ्लैशेस याद आते हैं जहाँ विंग देखता है कि बचपन में इस इंसान ने किसी को शूट किया हुआ था और उसे देख करके वो चीख पड़ता है, कहता है, यू ब्लडी मर्डरर इंसान। लंजन कहता है, हैं? ये किसने इसका मर्डर कर दिया? कहता है, तुम कौन हो? विंग को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि वो आता और सीधे उसके कॉलर को पकड़ करके उसे कुर्सी पर फेंकते हुए कहता, तुमने मेरी मॉम को मारा? और 3-4 पंच मार देता है। तभी कुछ कमांडर्स आकर के विंग को साइड कर देते हैं और लांजन चुपचाप खड़ा होकर के देख रहा था। वांग जी अनकॉन्शियस लेटा हुआ था। लैंड किरण अपने आप को मैनेजेबल बनाते हुए कहता है, तुम्हारी मॉम? ओ, तो वो बच्चा तुम हो? मेरे दोस्त ने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। हाँ, ओ माय गॉड, तो तुम दोनों जुड़वा थे, ट्विंस? अब मैं समझा कि वो फॉर्मूला क्यों बनाया जा रहा था, है ना? लांजन कहता है, ये क्या हो रहा है? चिटू कहता है, मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पे लैन सिचेन भी आ गए थे और जियांग चेंग और मेंगा सब पकड़ा गया था और सब वहाँ आ चुके थे। उसे देखते हुए कहता है, अंकल आप ये सब क्या कर रहे हैं? हाँ, और क्यों कर रहे हैं? और वांग जी, और जब देखता है कि वांग जी पूरा एकदम बेहोश पड़ा हुआ है तो कहता है, और वांग जी के साथ आपने क्या किया? अंकल कहते हैं, उफ, सारी फैमिली का मिलन यहीं पे होना था। तुम लोगों को मेरे सीक्रेट जानने नहीं थे। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, इन सबको ले जाकर के सेल में बंद कर दो। इस पे कहता है, लैंस जिन कहते हैं, पर मुझे जानना है आपने आखिरकार ऐसा किया तो किया क्यों? उसकी बात सुन करके अंकल कहते, तो मैं क्या करूं? मेरा बीवी और बच्चा वो बच सकते थे, पर मेरी और बीवी और बच्चों को इसके फादर ने नहीं बचाया, तो मैंने इसके फादर को मार डाला और एक टाइम बाद मैंने बूसियन को मार डाला। पर ट्विस्ट, इसकी वाइफ और इसका एक और बच्चा बच गया। और यू नो व्हाट, ये बोसियन का जुड़वा ट्विंस ब्रदर है। व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। हॉल फैमिली की मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। इसकी मॉम को मैंने मारा, इसे याद आ गया। वाह। और वो खुद क्लैप कर रहा होता है। उसकी बकवास बातें सुनकर विंग कहता है, फूसियन मेरा भाई था और मॉम डैड को आपने मारा, पर क्यों? उसके अंकल अपने कान में उंगली करते हुए कहते, कितना चिल्लाता है ये, सबको ले जाके बंद करो। सबको ले जा करके एक ही सेल में फेंक देते हैं। और इधर फिर वो वांग जी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो सेल में अंदर जाते हैं तभी वहाँ पे उसको वही ब्राउन वियतनामीज मिल जाता है, जिसे देख कर विंग कहता है, तुम तो वही थे ना जो मैनेजर बन के आए थे जी के पास में? वो इविल स्माइल देते हुए कहता है, मैं वही था और मैं तुम्हारे पास आया था क्योंकि मुझे तुम पे डाउट हो रहा था। जब हम लोगों ने वांग जी के वुसियान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो मैंने उसे देखा था। फिर मैंने तुम्हें कॉन्सर्ट में देखा तो हमें लगा कि तुम दोनों एक कैसे हो सकते हो, इसलिए हम तुमसे मिलने के लिए बस अपना थोड़ा सा टचअप किया था। यू नो व्हाट, पर मेरा शक सही निकला। तुम दोनों दो डिफरेंट पर्सनालिटी थे और ये बात जी ने सुन ली थी। जब हम लोग बातें कर रहे थे कि हम इसे किडनैप करके ले जाएंगे, उसे बीच में नहीं आना चाहिए था और वो आई और हमें मजबूरी में उसे छत पे ले जा करके ऊपर से उसे नीचे फेंकना पड़ा था। और ये मेरे लिए बहुत आसान काम हो सकता है, तुम्हें पता है ना। वो भाग रही थी डर के, सहमी हुई सी, सीढ़ियों पे गिरते पड़ते, और मैं हंसते हुए आया और इसका गला पकड़ा और नीचे फेंक दिया। लेकिन तब तक तो वो ऑन द स्पॉट मर चुकी थी और मैं ऊपर से देख रहा था कि तुम कैसे उसे गोद में लेकर हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे और फिर तुम उसे हॉस्पिटल लेके भागे। लेकिन उसको तो मैंने पहले ही उसका गला तोड़ दिया था और वो मर चुकी थी। हाँ, विंग एकदम सेल को झुलाते हुए कहता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यू। और उसके मुंह से गाली निकल रहा था बहुत ज़्यादा। वो विंग का गला पकड़ लेता है और उसको ऐसे तोड़ने वाला होता है उसका गर्दन कि लैंस सिचन कहता है, हाँ हम कुछ नहीं कर रहे, छोड़ दो उसे। गुड गुड बॉय। और इतना बोलकर उसको छोड़ देता है। रिंग की आंखों में आंसू था और वो वहाँ पे नीचे बैठते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई मुझे बताएगा? मेरी मॉम को उस खूनी वैसी इंसान ने मार डाला और एक टाइम बाद मुझे पता चल रहा है कि वो
आर्मी ऑफिसर मेरा भाई था और दूसरा मेरे फादर, पर मॉम ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? इस पे लैंस सिचन कहते हैं, बीती बातों का तो मुझे भी नहीं पता। अब हमें आगे क्या करना है, हमें इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना ही होगा। वो जो वियतनामीज था वो उन लोगों को सेल में बंद कर दिया हुआ था। वो लोग किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो लैंस सिचन आसपास देखने का ट्राई करता है। उसके सेल के सामने और अगल बगल में भी कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ें बहुत तेज आ रही थी। लैंस सिचन कहते हैं, आफ्टर ऑल अंकल यहाँ कर क्या रहे हैं, और ये चीखने की आवाज़ें कैसी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कौन है ये सब। और इतना बोल करके वो जो ये क्या बोलते हैं ताला था उसे खोलने का ट्राई करता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था और परेशान हो रहा था, तभी लांजन उसके सामने अपेयर होते हुए कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इस ताले को तोड़ूं? कहता है, तुम ताला कैसे तोड़ सकते हो? तो कहता ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और वो जाता है दूसरे तरफ देखने के लिए और सब देख के आता है और फिर विंग को बताता है कि यहाँ पे इंसानों को बंद करके रखा गया है। शायद से यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट का मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और सबसे बुरी बात है कि वो लोग वांगजी को लेके जा रहे हैं, हमें जल्दी करना होगा। मिंग कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी मिंग्या कहता है, मेरे पास कुछ है जिससे मैं ताला खोल सकता हूँ। फिर वो अपने पॉकेट से नेल कटर वाला जो शार्पनर्स होता है वो निकालता है, और उसमें एक पेन था, वो निकाल के कहता है, इससे हम खोल सकते हैं। लेंस जिन कहते हैं, शाबाश शाबाश, खोलो जल्दी से। और वो लोग ताला को खोलने का ट्राई करते हैं। 5 मिनट की मशक्कत के बाद ताला खुल जाता है तो वो सब बाहर निकल के आते हैं। जैसे ही वो 3-4 सेल को पार करके गए हुए थे आगे, तैसे ही देखते हैं कि उन सेलों में इंसानों को ऐसे बांध के बेरियो में रखा हुआ है, और वो उस तरह से जा रहे होते हैं। भागते भागते वो लोग जैसे ही आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तैसे ही विंग की नजर एक शख्स पे जाके पड़ती है और कहती है, अंकल अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल अंकल अंकल। पर वो शख्स जो कि बीड़ियों में बंधा हुआ था, वो धीरे धीरे उठकर वहां आता है और विंग को देखने लगता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। सभी लोग देख रहे होते हैं और सब कुछ चौकन्ना तो थे, बट अचानक से फिर वो विंग के ऊपर झपटा मार देता है और हाँ हाँ करके उसको बोल रहा होता है, कुछ तो कह रहा होता है जो विंग नहीं समझ रहा होता है। विंग कहता है, मैं हूँ आपका बाबा, अंकल, अंकल, आप मुझे। और सभी लोग जल्दी जल्दी से उसकी गिरफ्त से उसे छुड़ाते हैं। वो शख्स सेल को पकड़े हुए बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मानो कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और वहां से वो लोग निकल जाते हैं। उसके जाते ही जो उसके अंकल थे साओ सिंचेंग, वो उस बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास करने लगते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो उसी रूम में आते हैं जहाँ पे बांगजी को रखा हुआ था, लेकिन वहां पे बांगजी नहीं था। लांजन कहता है, कहाँ गया है वो, मुझे देखना होगा। और इतना बोलकर वो सब कुछ जा रहा होता है, तभी मेंगा कहता है, मैं सर्वर रूम को हैक करता हूँ। लंदन कहता है, सारा डाटा मेरे से कनेक्ट करने के लिए बोलो। विंग कहता है, इस डाटा को मेरे सर्वर से कनेक्ट करो। फिर वो अपना हाथ उसके ऊपर रख देता है, जिससे कि फिंगरप्रिंट बन जाते हैं और एक्सेस खुल जाता है। मीगा कहता है, ठीक है। अब विंग उस सर्वर रूम को अपने माइंड से कंट्रोल कर रहा था और जितने भी चीजें थी उसको पता चल गया था कि वांगजी को कहाँ लेके जाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सा हॉलवे था जिसके बीचों बीच वांगजी को रखा गया था और उसके पूरे बॉडी पे फिर से सारे इक्विपमेंट्स को लगाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स था जो कि लंगड़ाते हुए आ रहा था। उसके बाल छिले हुए थे और वो बहुत ही अजीब और गंदा और भद्दा दिख रहा था। आते ही कहता है, वेलकम वेलकम वेलकम, देखो मैं तुम्हारे लिए एक और नया चीज लेके आया हूँ। उसे देखते हुए वो कहता है, तो ये वही है? उसकी बात सुनकर वो कहता है, नहीं ये वो नहीं है, ये मेरा नेफ्यू है और ये मेरे रास्ते में रोड़े बन रहा था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। सच ये तुम्हारे किसी काम आ जाए, क्योंकि इसे भी वो फॉर्मूला पता है। वो कहता है, गुड गुड वेरी गुड। और वो कूबर डॉक्टर, वो जो टकला गंजा था, वो मतलब यहाँ का भी नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया का था, जिसके साथ मिल करके ये लोग ये सारा प्लान किए हुए थे। वो वांगजी के बॉडी को स्कैन करना स्टार्ट करता है, तभी जो कि विंग अपने दिमाग से उस सभी चीजों को हैक कर चुका था, लांजन उस एक्सेस को पूरा चेंज कर देता है और कहता है, लाओस। बस क्या, वो सीटी बजाता है। वो एक ऐसी सीटी थी, अब वो सीटी विंग बजा रहा था। सीटी को सुन करके जो लाओस था वो अपने कान बंद करते हुए कहता है, नो नो नो, दिस इज रेडिकुलस रेडिकुलस, ऐसे करके वो कर रहा था। वो कहता है, ये क्या हो रहा है? कहता है, ये सीटी बंद बंद करो, मुझे इस सीटी से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। और ऐसा बोल करके वो
अपने कान बंद कर रहा होता है। तब तक वहाँ पे विंग, लैन सिचन और जियांग चेंग तीनों आ चुके थे और मिंगिया उस कंप्यूटर रूम में हैक कर रहा था सभी चीज़ों को। सब कुछ शट डाउन करने के बाद वांग जी के बॉडी के ऊपर जो सारे इक्विपमेंट्स लगे थे वो सभी निष्क्रिय कर दिए गए थे, जिससे कि वांग जी अब थोड़ा-थोड़ा करके होश में आना स्टार्ट कर चुका था। विंग कहता है, पहले मुझे बताओ, मेरे मॉम को, डैड को क्यों मारा? क्या गलती थी उनकी? क्यों किया ये सब कुछ? वहीं दूसरी तरफ मिंगिया सारा एक्सेस लांजान को दे चुका था और मिंगिया भी वहां से उठ करके ऑटो मोड पे डाल करके भागता है इन लोगों की हेल्प करने के लिए। अंकल किरण कहते हैं, बहुत बोलते हो तो छोटे बच्चे। हाँ, तभी लाओत्स कहता है, क्योंकि क्योंकि मैंने उसे बनाया था। मैंने सब कुछ किया था। वो मेरे साथ काम करता था और वो वापस से चाइना आ गया अपनी देश सेवा के लिए। मैं क्या करता? हाँ, मुझे देश सेवा वाले लोग पसंद आते हैं, इसलिए तो मैं उनके साथ काम करता हूँ ना, है ना वेन्निंग? वेन्निंग भी हंस रहा होता है दांत फाड़ करके और कहता है, यस सर। उसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर से कहा था कि तुम हमारे साथ काम करो, जो कुछ भी तुम्हें पता है हमें बता दो। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी वाइफ को और एक बच्चे को यहाँ से दूर भेज दिया। तुम्हारे फादर को 2 बच्चे थे, दोनों जुड़वा, तुम्हें पता है? हाँ, अफसोस कि हमें पता नहीं था और हमें बाद में पता चला। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर तुम और तुम्हारी मॉम हमारे हाथ नहीं लगे और उस चक्कर में हमें तुम्हारे फादर से वो फॉर्मूला निकलवाने के लिए उन्हें जान से मारना पड़ा। तुम्हारे फादर ने भी आखिरी दम तक वो फॉर्मूला हमें नहीं बताया। बहुत अफसोस की बात है ना कि हमें उन्हें मारना पड़ा। खैर छोड़ो, जब उनका मर्डर हो गया तो अब ये इल्जाम किसी न किसी पे तो लगना ही था, इसीलिए हमने वांगजी के फादर को फंसाया। लहन कहता, अंकल, मतलब डैड को फांसी की सजा दिलवाने वाले आप थे? उसके अंकल कहते हैं, सब सब गुनहगार थे। क्यों? मेरी बीबी को जब इसके फादर बचा सकते थे, क्यों नहीं बचाया? मेरी बीबी मेरे बच्चे को जन्म देते समय तड़प तड़प कर मर गई। क्यों? क्यों किया? हाँ, क्यों? इस पे लहन कहते हैं, क्योंकि आंटी की गलती नहीं थी। आपने ही आंटी के बॉडी में वो एक्सपेरिमेंट इंजेक्ट किया था जो कि वो पहले से बना भी नहीं था और मैंने भी वो फाइल देखी है। मैंने खुद देखा है। लैन केविन कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैन सिचन कहते हैं, आप सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ था तो किसी के ऊपर करने का क्या फायदा? आपने आंटी के बॉडी में इंजेक्ट किया जिससे कि बच्ची और आंटी दोनों मर गए और आप इसकी सजा मेरे डैड को दिए। विंग कहता है, पर मेरी मॉम को क्यों मारा? हाँ, लैन किरण कहता है, क्योंकि तुम्हारी मॉम के पास वो चाबी थी, लेकिन वो चाबी हमें दे नहीं रही थी, इसलिए हमें मारना पड़ा और पूरे घर को तलाशी लेनी पड़ी। लेकिन एक टाइम बाद पता चला कि एक बच्चा भी यहाँ पर था, लेकिन उस दिन तुम नहीं थे। विंग को पता है क्योंकि विंग ने खुद मर्डर होते हुए देखा था और वो किचन वाला सेल्फ में जाके छुपा हुआ था और वहां से वो हॉल में जो हो रहा था वो सभी चीजें उसने अपनी आंखों से देखा हुआ था। और ये नाइटमेयर कभी कभी विंग को बहुत ज्यादा हंट भी करता था, इसीलिए वो कहता है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपने मेरे मॉम, डैड और मेरे बड़े भाई सबको मार डाला, सबको, यहाँ तक कि वांग जी को भी। वांग जी उठो, उठो वांग जी प्लीज। और वहां आकर वांग जी को हिला रहा होता है, उठो उठो वांग जी प्लीज उठो, प्लीज उठो। और इतना बोल करके वो कहता है, लानजान, मैं इन सबको मार डालना चाहता हूँ। लानजान कहता है, वैसे भी मैंने सारा कमांडिंग अपने हाथ में लिया है, हमारे पास बस 10 मिनट है। रिन कहता है, ठीक है। फिर वो कहता है, का हमारे पास बस 10 मिनट्स है। इतना बोलना हुआ ही था कि जो हमारे लायन सिचन थे और जियांग चेंग वो गन निकाल करके सबको धू 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 उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये लोग कहते हैं, 10 मिनट का क्या मतलब है? और विंग आता है और उस लाउड्स को गले को दबाते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जो हमारा वेनिंग था वो विंग के गला को दबा देता है पकड़ के और उसको खींचता है लाउड्स के ऊपर से और उसके गला को दबाए हुए था। विंग की सांसें उखड़ रही थी और वो जमीन पे था। वो दोनों जो पक्का था ना उस पक्का पे हाथ पटक रहा था कि मतलब गला को कैसे छुड़ाए, क्योंकि वेनिंग ने बहुत जोर से दबाया हुआ था। लांजन कहता है, कोई तो एक जमसम को यूज करो विंग, जल्दी करो वरना वो तुम्हें मार देगा। 30 सेकेंड, 32, 90 सेकेंड, 18 सेकेंड ऐसे बोल रहा था वो। विंग कोई कंजम्पशन यूज कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि इसका माइंड ब्लॉक हो रहा था गलत दबने की वजह से। वांग जी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो एक लात मारता है वेनिंग को और खड़ा होते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया, तुम्हारी वजह से मैंने बोस्टन को खो दिया, तुम्हारी वजह से मैंने आर्मी खो दी और तुम्हारी वजह से मैंने अपने पैर खो दिए, है ना वेनिंग? कहता है, यस डूड, यस।
क्योंकि मैं भी तो भूसेन को लाइक करता था ना, लेकिन तुम हमेशा भूसेन के साथ रहते थे और भूसेन तुम्हें पसंद करने लगा था। मैं कैसे देखता भला, बताओ मुझे। मेरी आंखों के सामने मेरा क्रश किसी और का हो जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हें मरना होगा। इतना बोल करके वो जैसे ही बंदूक निकालने वाला होता है, विंग बीच में आ जाता है और उसको गोली छू के लग जाती है। विंग कहता है इसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वांगजी कहता है विंग संभालो अपने आप को, कहता है डोंट वरी, मैं मरूंगा नहीं, इस बार तो मैं सबको मारूंगा। फिर वो जो लांजन था उसको कंजम्पशन दे रहा था, वो उसको एक बार फॉलो अप करता है एंड देन फिर सबको मारना स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो वांगजी था वो लड़खड़ाते हुए नीह सेंग के पास, नीह सेंग ने वेन्निंग के पास आता है और उसके गला को दबाए हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने वुसेन को खो दिया। तुमने क्या कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो, पसंद करते हो? तुम्हें प्यार और पसंद का आइडिया भी है? हाँ, वो क्या होता है, कैसे होता है? किसी को चाहना इतनी आसान बात नहीं होती है। बहुत सारी बातें वो बोल रहा था और वेनिंग के गले को दबाए जा रहा था। वेनिंग उसके हाथों को हटाता है और उसको चाकू भोंक देता है, जिसे वांगजी लड़खड़ा कर स्ट्रेचर से गिर जाता है और उसके ब्लड आ रहे होते हैं। वो अपने ब्लड को देखे बिना ही बस वापस से वेनिंग के ऊपर हमला करने के लिए आता है और वो उसको मारना शुरू करता है। हालांकि उसके पैर एक काम कर नहीं रहे थे पूरे तरीके से, लेकिन फिर भी वो उसे फाइट कर रहा था। और इधर हमारा विंग लाओ से फाइट कर रहा था और लैंस चैन अपने अंकल को पकड़े हुए थे और 3-4 पंच देने के बाद कहते हैं आपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वास्थ्य सिद्धि के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये सब किसी और के हवाले कर दिया। हाँ, ये प्रोजेक्ट लिसिस, आपको लगता है कि ये आपके अंडर होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इस प्रोजेक्ट को तो मैं कैंसिल करा के रहूंगा। और रही बात आपकी, था आपको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी के साथ में? और इतना बोल करके वो अंकल को 3-4 घूंसा बरसाए जा रहे थे। लांजन कहता विंग से हमें जल्दी चलना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है, मैंने सबको ऑटो मोड पे डाला है, 5 मिनट के अंदर फट जाएगा। वो कहता ठीक है। फिर कहता बस बहुत हुआ, इन सबको बांधो। फिर लाओत्स को, वेनिंग को और अंकल किरैन तीनों को वहां बांध दिया जाता है उसी सर्वर रूम में। और फिर वो वांग जी को लेकर के विंग लैंसिजन को मेंगा और आचिंग दोनों संभाले हुए थे। आचिंग को लैंसिजन भी संभाला हुआ था और वही दूसरी तरफ वो तीनों बंधे हुए थे। और बाहर आते जहाँ पे अंकल जो थे वो साव से चेक खड़े थे और कर रहे होते। तो विंग कहता अंकल क्या हुआ? अंकल विंग को धक्का देते हुए कहते हैं, इशारा करते हुए जाओ जाओ यहाँ से, तुम जाओ। अंकल का ऐसे जब करता है तो विंग वांग जी को थोड़ा छोड़ देता है और उसके पास आते हुए कहता है आपको पता है अंकल, मैंने मैंने उसे बांध दिया, मैंने उन्हें मारा, उन्होंने मॉम को मारा, डैड को मारा और गगा को भी मारा। उसके अंकल हाँ में करके बता रहा होता है। विंग थोड़ा देर सन्टी हो रहा था, तभी लंदन कहता है हमें निकलना होगा, जल्दी करो प्लीज। तभी उसके अंकल कहते हैं तुम सब जाओ यहाँ से, मतलब इशारे में बोलते हैं। और उसके बाद लैंस चैन उसको पकड़ता है और कहता चलो हमें निकलना होगा। वो लोग छत के ऊपर थे और छत के ऊपर बोले, वो लोग बाहर थे और वो लोग वेट कर रहे थे कि ये अब क्या करने वाला है। वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं लांजन कहता है ये सब फटने वाला है, हमें जल्दी करना होगा, हमें किनारे चलना होगा। वो सब वहां से जाने को होते तब तक टाइमर ओवर हो चुका था और पूरा पैलेस चिथरा चिथरा उड़ गया था और डिमोलिश होकर के वहीं अंदर में चला ही गया हुआ था, धंस गया था। मतलब साफ जाहिर था कि वो तीनों बचे नहीं होंगे। वो लोग को थोड़ी बहुत चोटें आई थी, पत्थर वगैरह जो उड़ा था टूटने के बाद। और जैसे तैसे करके वो लोग किनारे आते हैं, सब लोग उसमें बैठ जाते हैं और सब लोग रवानगी लेते हैं वहां से। जहाँ पे पहले ही लैंसिजन ने नी मंजू को बोला हुआ था इमरजेंसी के लिए तैयार रहना, लोकेशन ट्रेस कर लेना। उस किनारे पे नी मंजू पूरा का पूरा सर्विलेंस टीम लेके खड़ा था। वो लोग जैसे ही किनारे आते हैं, विंग को गोली लगी थी तो अभी तक वो रेसिस्ट कर रहा था। वो बेहोश हो जाता है और वांगजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था जिस वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। वांगजी और विंग को आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और फिर बाकी सभी अदर्स को चेकअप किया जाता है। अब पूरे 6 घंटे बाद विंग को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और विंग अभी ठीक था पर उसे होश नहीं आया था। वही वांग जी, उसको लग रहा था जैसे कि वो अब पहले से बेहतर है, अंदर जो कुछ भी भरा हुआ था वो सब निकल गया है। बशर्ते ये कि वो रोज अब एक्सरसाइज करेगा तो शायद से उसका पैर ठीक हो जाएगा। तो सारे जितने भी दवाई वगैरह होते हैं वो सब उसके भाई पूछ लेते हैं। वो सब करने के बाद वांग जी के पास आते हुए कहते हैं वांग जी
कैसे नहीं पता चला हमें कि हमारे अंकल ही हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। जियांगचिंग दरवाजे पे एक हाथ मारते हुए कहता है, अरे हमें कैसे नहीं पता चला कि इन सब में वेन्निंग भी शामिल हो सकता है। हमें कैसे नोटिस नहीं किया कि हमारे बीच में से भी तो कोई एक हो सकता है। इस पे वांग जी कहता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ऐसा तो बहुत बार हुआ है ना कि दुश्मन हमारे अपने में से ज्यादातर होते हैं। हाँ। तभी जियांगचिंग कहता है, हाँ पर हमें पता कैसे नहीं चला कि वेन्निंग भी उन लोगों के साथ हो सकता है। इस पे वो कहता है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर हमने सब कुछ कर लिया ना, मुझे बस विंग की चिंता हो रही है। फिर वो गॉगल्स पहनता है तो उसे ना लांजान दिखाई नहीं देता। वो अपने फोन को जल्दी से फटाक से ऑपरेट करता है, फिर भी उसे लांजान दिखाई नहीं दे रहा था। और वो कहता है, विंग 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 कहाँ है, मुझे विंग को देखना है, विंग। और इतना बोल के वो उतरने को होता है तो लैंसिचिन कहते, क्या हुआ। वो कहता, गॉड प्लीज 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 मुझे विंग के पास ले चलिए। वो लोग जब वहां आते हैं, विंग की हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था ना, इसीलिए उसकी हार्ट बीट रुक रही थी, नॉर्मल नहीं थी। और विंग एक सपने में जा चुका था, जहाँ पे वो किचन एरिया में बैठा हुआ था, जहाँ पे वो बाहर के व्यू को देख रहा था, जहाँ पे उसकी मॉम पेपरमिंट का पेड़ लगाई हुई थी। और उस पेड़ को देखते हुए कहता, मॉम ये पेड़ क्यों लगाते हो आप। तो वहां पे विंग की मॉम उससे कहती, क्योंकि मेरे बाबू बहुत ज्यादा खा लेता है तो उसके पेट में दर्द होता है ना, तो मम्मा हनी शहद और पेपरमिंट डाल करके और मम्मा आपके लिए ना एक जूस बनाएगी जिससे कि मेरा बाबा अच्छा होता है। तभी डोरबेल बजती है और वो जूस वहां रख करके डोर ओपन करने चला जाता है। तब वहां पे अंकल किरायन आते हैं और उससे बातें करते थोड़ी बहुत। वहीं पे विंग चुपचाप ये सब कुछ देख रहा होता है, तभी वो गन निकालते देखता है तो वो डर जाता है और वो टेबल के नीचे बैठ जाता है। बैठने के बाद वो देखता है कि कैसे उसकी मॉम को सीधे शूट कर दिया गया और मॉम उसकी वहीं पे ढेर हो गई है। उसके सर के गोली लगने के बाद ब्लड बह रहा होता है। और वहीं विंग जो कि डर गया था, क्योंकि उसके अंकल हर कमरे की तलाशी ही रह रहे थे और किचन की तरफ बढ़ रहे थे। वो जैसे ही देखता है, वो नीचे रहता है ना छोटे छोटे कबर्ड बने हुए जिसमें सामान रहता है, उसमें जाकर वो छुप जाता है और उसमें से झांक के बाहर देख रहा होता है। जिस वजह से अंकल किरायन को विंग के बारे में पता नहीं चला था। और वो वही सपना देखते हुए कहता है, मामा मामा बाबा इज देयर, प्लीज मामा मुझसे आके बात करो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। और वो ये सभी चीजें बोल रहा था और उसका पूरा बॉडी ठंडा हो रहा था सब कुछ। इधर वांग जी जब वो आता है तो देखता है विंग की बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है, तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। लैंसी चैन भी डॉक्टर थे इसलिए उन्हें पता था। वो कहता है, जल्दी से इन्हें एनेस्थीसिया दो, इसे बेहोश करो, ये वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर विंग को एनेस्थीसिया दे करके और उससे सुलाया जाता है। अब पूरे 3 दिन बाद विंग को जब होश आता है तो वो उसकी बॉडी फिर से वही वाले स्टेज में पहुंच गई थी, जब फर्स्ट टाइम वांग जी ने बोसियान और विंग दोनों में द्वंद्व छिड़ा हुआ था उसके दिमाग में। और अभी भी उसके दिमाग में वांग जी जो करंट लांजान था वो, और विंग बोसियान, इन सब का मिक्स इमोशन उसको फील हो रहा था। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है, वहां पे इतने सारे लोगों को देखता है। फिर वो अचानक से उठ के बैठते हुए कहता है, तो वांग जी कहाँ है। हाँ। तभी पीछे से, मतलब आगे से, नी मिंजे और लैंसी चेन दोनों हट जाते हैं और मिंगे और जियांगचिंग भी हट जाता है और वांग जी व्हील चेयर पे बैठ करके उसके पास आता है। फिर उसके बगल में आता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझे याद आ रही थी। उसकी बात सुनकर के विंग जो कि बहुत ज्यादा अपसेट था, वो उसके गले लग जाता है और रोते रोते कहता है, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। हाँ। तुम मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें खो दिया। तुम्हें पता है, मेरा भाई था वो सियान मेरा भाई था। हंग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। जब मैंने तुम्हारा सर्जरी किया था तो तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट मैंने देखा था, तभी मुझे पता चला गया था कि तुम दोनों ट्विंस हो। सब कुछ सेम था, कुछ भी डिफरेंस नहीं थे। एवं तुम्हारी बॉडी की स्मेल, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हारी बॉडी से वूसन की स्मेल आती है। विंग अचानक से उससे दूर होते हुए कहता है, हाँ 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 कहा तो था। वांग जी कहता है, मैं समझ गया था कि तुम दोनों ट्विंस हो, क्योंकि इतना सिमिलर कोई कैसे हो सकता है। जब तुमने कहा कि मेरी मॉम थे, डैड नहीं थे, और बोसिया ने कहा था कि उसके डैड है, उसकी मॉम कहीं दूर चली गई है, तो मुझे लिंक जोड़ने में टाइम नहीं लगा विंग। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। इस पे विंग कहता है, नहीं नहीं इट्स ओके, नहीं बताया, पर तुम जिंदा हो यही काफी है। मैंने अपनी फैमिली में सब कुछ खो दिया। मेरे भाई की तुम बॉयफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें नहीं खो सकता। वांग जी इसको नोच पे स्लाइड करते हुए कहता, ओ अच्छा, पर मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। इस पे विंग वापस से एकदम पाउटी लिप्स के साथ भी कहता है, तो मेरे गगो को बुरा नहीं लगेगा।
तो वांग जी कहता है, ओह, पर मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि तुम्हारे जीजे को बुरा तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना। विंग कहता है, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और साथ में मेरी मैनेजर भी, मुझे बुरा तो लगेगा, बट अब क्या करें हम। इस पे वो सब हंसते हुए कहते हैं, तुम दोनों पहले खुद को संभाल लो, फिर हमसे बात करना। तभी लांसी सिंह कहता, आउच, मुझे भी लगी है। तो मेंगा और जियांग चिंग दोनों कहता, कहाँ लगी है?" और वो बोलता है, कहाँ लगी है बताओ मुझे। उन दोनों को देख करके ये दोनों उन दोनों को देख रहे होते हैं। लांसी चैन आंख मारते हुए कहता है, तुम कंटिन्यू करो, मैं इन दोनों नमूनों को लेके जाता हूँ। फिर कहता, आ मेरे ऊपर, आ आ पीछे आ। लांसी चैन और वो उसको लेकर के बाहर आता है। नीम जो उसके आकर के विंग को चेक करते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग बोलता है, बस मुझे थोड़ी सी वीकनेस और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो चेक करके चले जाते हैं। वो जाते ही वांग जी विंग से कहता है, लांजान कहाँ है? विंग कहता, लांजान, लांजान, लांजान। बहुत देर तक आवाज देने के बाद भी लांजान उसके सामने नहीं आता। तो कहता, क्या लांजान डिस्ट्रॉय हो गया? तभी कहता, ओ, तुम लोग चाहते हो कि मैं खत्म हो जाऊं? नहीं, मतलब क्या चाहते हो? मैं तो देख रहा था कि तुम दोनों किस करोगे और उसके बाद मैं टपकूंगा, लेकिन तुम दोनों। फिर वो कहता है, तुम कहाँ हो? लांजान अपीयर हो जाता है और कहता है, हम यहाँ हैं जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों देख पा रहे थे। और कहता है, हाँ मैं जाता हूँ, तुम दोनों किस करो, ऐसे भी इसके दिमाग में वही चल रहा है, तुम इसे एक्सेस क्यों नहीं दे रहे हो? विंग कहता, क्या मतलब? कहता, मैं बाद में आके बताऊंगा। और इतना बोल करके वो भी बाहर भाग जाता है और बाहर आते हुए कहता है, मेरा मास्टर एक नंबर का बुद्धू है, हाँ क्या ही करूं मैं। और बाहर जब आता है तहाँ पे लाइन से चैन कुछ जियांग चेंग और मेंगे और दोनों मिलकर खातिरदारी कर रहे थे। और वहीं अंदर वांग जी विंग को देख रहा होता है और विंग उसको देख रहा होता है, और वो थोड़ा हट के जैसे दूर जाने को होता है, वांग जी इसके शोल्डर को ग्रैब करके अपनी तरफ झुकाता है, जहाँ पे विंग एकदम डर गया था और कहता, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, हिलो मत। और इतना बोलकर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फाइनली वो उसे किस करता है, एक डीप प्योर इंटेंस किस। वो करने के बाद उसे सेपरेट होते हुए कहता है, वैसे मैं वो श्याम से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, क्या मेरे पार्टनर बनोगे? विन कुछ भी नहीं बोलता और कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं जिए जिए से प्यार करता था और वो मेरी। तो वांग जी कहता है, हम दोनों अपनी पार्टनर की रिस्पेक्ट करेंगे और हमेशा उसे अपने दिल में अपने घर में जगह देंगे, पर क्या हम साथ हो सकते हैं? विंग कुछ भी नहीं बोलता और शर्मा रहा होता है। लांजान लटका फिर टपकते हुए कहता, अरे हाँ बोल दो, इतना बोल करके। और उसके बाद वो लोग थोड़ा दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहता है, क्योंकि विंग को अभी पूरा रिकवर होने का टाइम जरूरी था। जब वो रिकवर होकर के आ जाता है, तब उसकी जो असिस्टेंट थी मारिया, उसको वो बोलती है कि अब मैं वापस से बैक होना चाहता हूँ, सारी चीजों की तैयारी करो, ठीक है ना? मारिया जी सर बोल देती है। सभी लोग हैंग आउट कर रहे थे, तभी हमारा विंग मीडिया रिपोर्टर को बुलाता है और वहाँ पे सबको अनाउंस करते हुए बोल देता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसी वजह से वो 1 साल के लिए गायब हो गया था और वो वापस लौट के आता है। तभी लांजन कहता है, ब्रो वो देखो, वो चौथा रहा, उसे भी तो खत्म करना है ना? विंग कहता है, गॉट इट। और इतना बोल करके वो उसे देख रहा था और कहता है, तुम उसे लोकेट करो। लांजन कहता है, हाँ हाँ लोकेट कर रहा हूँ, तुम्हें पता है जब से वांग जी ने मेरे अंदर एडवांस सिस्टम डाला है, हूँ अब जी मैं तो हाँ स्कूल ही नहीं संभाला हूँ। इतना बोल करके और वो अपने ही सिस्टम से वांग जी को मैसेज कर देता है, टारगेट नंबर 4 सेट। फिर वो सारा सिस्टम वांग जी के हैंड ओवर कर देता है और यहाँ पे विंग सबको साइन करके दे रहा होता है। और उसके बाद विंग के हाथ में पेन था और वो भी आता है उससे साइन लेने के लिए। जैसे वो उसके पास साइन लेने के लिए आता है, सबसे पहले तो उस पेन को वो ऑटोमेटिक शार्पनर के रूप में उसे निकालता है, एक धारदार ब्लेड। पहले तो वो साइन करता है, फिर वो धारदार ब्लेड निकालता है, जिससे कि उसके नब्स को वो काट देता है। फिर वो उसी को सीधे उसके एक पेट में मारता है, चेस्ट पे मारता है और गला पे मारता है, एंड देन सीधे वहां से मुड़ जाता है। सभी लोग पिक्चर क्लिक करने में लगे हुए थे और इस विंग ने एकदम क्यों किया था, तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। और 2 मिनट बाद वो वहां पे ढेर और लांजान एक डेविल स्माइल देते हुए वांग जी आपको मैसेज कर देता है, टारगेट इज ओवर। और विंग वो भी एक डेविल स्माइल देते हुए अंदर आ जाता है, जहाँ पे आते ही विंग लांजान को हाई फाई करते हुए कहता है, तो हमारा सारा टारगेट खत्म हो गया ना? वो कहता है, नहीं, टारगेट नंबर 3 अभी भी जिंदा है, वो बूढ़ा इंसान, वो वहां था ही नहीं जब हमने वो ब्लास्ट किया था। कहता, हाँ सही कहा, वो नहीं था वहां पे। अरे यार एक और बच गया। कहता, ठीक है मैं ढूंढता हूँ। और इतना बोल करके
अब वो लोग आराम से बैठ जाते हैं। तभी वांगजी वहां आता है और कहता है, विंग मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ। विंग कहता ओके ओके। लांजन कहता है बेस्ट ऑफ लक ब्रो, और इतना बोल करके वो विंग को ऐसे विंग कर देता है। विंग कहता तुमने ये क्यों किया? लांजन कहता मैं नहीं बता रहा। और वो बैठ करके टीवी के चैनल को बदल रहा था अपने दिमाग से। इधर अंदर आने के बाद वांगजी अपने सच को ओपन करके कहता है, क्या तुम मुझे साथ दिला दोगे? पिंकी व्हाट, तुमने कहा था कि मुझे कुछ दिखाना है। इस पे वो कहता है, हाँ तो क्या लांजन के सामने में बोलूं? वैसे लांजन कैसा वॉक कर रहा है? विंग बोलता है, लांजन बहुत अच्छा वॉक कर रहा है, वो ऑटोमेटिक सभी चीजों को ले रहा है और साथ में मुझे परेशान भी कर रहा है। इस पे वांगजी कहता, शायद थोड़ा सा वो करेगा। और इतना बोल करके विंग को अपने हाथों से खींच कर लैप में बिठाते हुए कहता है, तो साथ लेने चले? विंग कुछ भी नहीं बोलता और उसके नेक में हाथ डालते हुए कहता है, ठीक है। और इतना बोल करके वो अंदर आ जाता है, शावर लेता है और उसके बाद एक हॉट शावर भी लेता है। वो पूरा राउंड फिनिश करने के बाद वांगजी कहता है, तो मेरे साथ कैसा लग रहा है तुम्हें? विंग कहता है, बहुत ज्यादा अच्छा। यू नो व्हाट, मैं मैं ये सब पहले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, पर अब मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अभी मैंने जस्ट एक को मारा। वांगजी कहता है, न्यूज वायरल हो गई होगी, चलो देखते हैं। और वो आता है, लैपटॉप खोलता है जहाँ पे वो दोनों अपने क्लोथ्स को पहन रहे थे और न्यूज में देख रहे थे, जहाँ पे अचानक से एक विंग के इसमें कंसर्ट के लिए जो आया था साइन करने के लिए, उसमें से एक, हम उसको फैन बोल सकते हैं ना, तो एक फैन की अचानक से डेथ हो गई और रीजन किसी को समझ नहीं आया। ये कैसे हुई, किसने किया, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि विंग ने इतना क्यों उस पर वार किया था कि कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला किसी को। वो खत्म हो गया था तो टारगेट 3 बचा हुआ था। विंग कहता है चलो ठीक है, आप कोई ना कॉन्सर्ट की तैयारी करते हैं। धीरे धीरे करके विंग कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहा होता है और फाइनली उन चारों में से 3 को खत्म कर चुका था, एक बचा हुआ था जिसने ये सब कुछ स्टार्ट किया था। और विंग कहता है मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूंगा। कंसर्ट की तैयारी करते हुए वो थोड़े बहुत जगह पे जाता है, फैंस बेस से मिलता है, साइन वगैरह करता है। और आज कॉन्सर्ट के टाइम पे विंग अच्छे से रेडी होकर के आता है और लांचान से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां पे वो दिखता है, जहां उसे देखने के बाद वो कहता है, लांचान ये रहा वो। और आते ही वहां पे आता है तो वहां पे एक मैनेजर आते हुए कहता है, सर सब कुछ सेट हो चुका है, आपको चलना होगा। तभी वो दोनों एकदम हक्का बक्का होकर के उसको देख रहे होते, क्योंकि जो कॉन्सर्ट दिया हुआ था, जो रेडी करवाया हुआ था, ये वही था जिसको विंग लास्टली मारने वाला था। और कहता है, तो इस कॉन्सर्ट को स्पॉन्सर ये कर रहा है? वो मोटा बूढ़ा आदमी वहां उसको एक इविल स्माइल देते हुए जाने लगता है। तभी लंजन कहता है, इसे हमें मारना होगा वरना ये हमारे लिए गले की फांस बन जाएगा, हड्डी। और वो कहता है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, इतना बोल करके। और वो मीगाओ को कॉल करता है। मीगाओ समझ जाता है और कहता है ठीक है, हम अभी आते हैं। और वो वांगजी को भी बोल दिया हुआ था कि उसे ये चाहिए, इतना मिलीग्राम तक ड्रग चाहिए। वो बोल देता है, फिर मीगा उसे लेकर के उसके पास आता है। तो वो कहता है, हम सब में से सबको वो जानता है, पर आप क्या ये काम कर दोगे? मीगा कहता है, हाँ क्यों नहीं। लैंस एजेंट वगैरह सब आ गए हुए थे क्योंकि अब ये फाइनल जो होने वाला था। और विंग कहता है, मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, बाकी का काम आप लोग देख लेंगे ना। लैंस एजेंट कहते हैं, डील, हम देख लेंगे, तुम जाओ। फिर मीगा एक वेटर का ड्रेस पहनता है और उसके हाथ में वो शैम्पेन का बॉटल्स था और उसमें उसने वो दवाई को मिक्स किया हुआ था। और वो जाता है उस बूढ़े वियतनामीज के रूम में जहाँ पे वो बैठ करके, और वहां जाने ही को होता है कि तभी वो शैम्पेन की बोतल वहां रख देता है। वो वियतनामीज बड़े अजीब नजरों से मिंगा को घूर कर देखता और कहता है, तुम क्या नए हो? कहता है, यस सर मैं नया हूँ और ये आपके लिए है। कहता ठीक है जाओ। और इतना बोलकर वो बाहर उसको भेज देता है। वो बाहर आ जाता है तो राहत की सांस लेता है। वो वियतनामीज वो थोड़ा सा ड्रिंक करता है एंड देन उसके बाद वहां से वो निकल जाता है। मिंगा जब अंदर जाके देखता है तो सब कुछ वैसा ही था। वो बाहर भाग करके लोकेट करते हुए लैंसीजन को कहता है कि मैंने दिया, शायद उसने पिया नहीं क्योंकि वो सब कुछ वैसे के वैसा ही है। लैंसिन का था, ओके डील डन। फिर वो जब जा रहा होता है स्टेज की तरफ बढ़ के बैठने के लिए, तभी हमारा लैंसिन वॉकी टॉकी लेकर के वहां से गुजर रहा होता है। और वो अपने हाथ से एक नीडल निकालता है और सीधे उसके गर्दन पे चुभा करके निकल जाता है। उसको लगा जैसे कि किसी ने कुछ चुभाया और वो उसको जाते हुए देख रहा होता है। और वो उसको रोकता है लैंसिजन को और पूछता है, क्या तुमने यहाँ पे किसी बॉक्स को या कुछ चीज को उड़ते हुए देखा? लैंसिजन कहता है, आई एम सॉरी सर, पर मैं सिक्योरिटी चेक कर रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इतना बोलकर लैंसिजन बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। वो शख्स लड़खड़ाता हुआ अपने सीट पे आके बैठ जाता है। दूसरी तरफ विंग, वो
माइक लेकर के गाना गाना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे इसके गाने बज रहे थे, वो बढ़ रहा था। वांग जी बहुत ज्यादा हैप्पी था कि फाइनली विंग गाना गा पा रहा है। वहीं जैसे जैसे ये गाना खत्म होता है, पूरे ऑडिटोरियम में रेड लाइट, ग्रीन ओशियंस बन गए हुए थे और सब लोग बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी थे। विंग के गाने की वजह से तुरंत ही हर चीज मिलियंस के ऊपर चली गई थी और विंग कम बैक कर चुका था। उसका ये कॉन्सर्ट इतना ज्यादा सुपर हिट हुआ था कि हर कोई झूम रहा था और विंग हर बीट को बदल बदल कर लोगों को एंटरटेन करते जा रहा था। आधे घंटे के कॉन्सर्ट के बाद विंग जब जाने को होता है तो सभी लोग उठ के तालियां बजाते हैं ना, तो वो भूरा आदमी जैसे ही उठता है वो धड़ाम से वहां गिर जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। विंग एक नजर उसको देखता है और वहां से सिक्योरिटी उसको बाहर निकाल देता है। विंग बाहर निकलता है, विंग के साथ लांजान रहता है और वो उसे देखते हुए कहता है प्रोजेक्ट 4 इज ओवर, और इतना बोल करके वो एक इविल स्माइल दे रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लैंस चेन और मिंग वो दोनों साथ आ जाते हैं, जहाँ पे जियांगचिंग कहता है अब मेरी बारी है, मैं अपना ड्यूटी करके आता हूँ, और इतना बोल करके वो विंग करते हुए अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी भी आ गया हुआ था उस कॉन्सर्ट से और सभी लोग मेरे एक बड़े वैन में बैठ जाते हैं और वहां से वो रवानगी लेते हैं और कहते हैं फाइनली हमने सब कुछ कर दिया। वांगजी कहता है सच में? तो लंजन कहता है अब मेरा कोई काम नहीं है। इस पे विंग कहता है क्यों नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकते हो ताकि हम फिर से कोई अच्छा काम कर सके। इस पे वांगजी कहता है अच्छा, तो तुम्हें फिर से क्या काम करना है? इस पे विंग कहता है कुछ नहीं, बट ऐसे ही, वैसे आफ्टर ऑल हमने सारे गुनहगारों को मार दिया है, अब कोई बचा भी नहीं है। उसकी बात सुनकर वो कहता है हाँ वो तो है, अब कोई नहीं बचा है। तो लांजन कहता है मेरा कोई काम नहीं है। अंग्रेजी कहता है मैं ये सारी चीज ना आर्मी को दे दूंगा और वो लोग उसके जरिए एआई इंटेलिजेंस बना सकते हैं और वो उनसे काम ले सकते हैं, पर हाँ डोंट वरी, मैं तुम्हें कहीं नहीं निकालूंगा। और जितना बोलकर वो स्माइल करने लगता है तो लांजन कहता है थैंक गॉड, कम से कम मेरे पास कोई तो होगा जिससे मैं प्यार करूंगा। तो वांग जी कहता व्हाट डू यू मीन बाय? लैंस जन कहता है क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? इस पे वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। और इतना बोलकर सभी लोग घर आते हैं, जहाँ पे जियांगचिंग तो अभी साइड सीन पे था, तो वो आ नहीं सकता था, तो लैंस जन मिंग्याओ को लेकर के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद हमारा वांग जी वो विंग के साथ ऊपर आता है, जहाँ पे विंग उससे पूछता है क्या तुम जेलिस हो रहे हो? वांग जी कहता है यस बेबी आई एम जेलिस, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। और इतना बोल करके उसको ऐसे ही उसके कपड़ों से खींच के अपने ओर करता है, देन किस करते हुए से कहता है बेडरूम में चलो, मुझे वो सब कुछ करना है, मतलब करना है। और उसके साथ वो हॉट नॉट होने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैंस सीजन भी मेंगेओ के साथ यही कर रहा था और हमारा लांजन कहता है हाँ मैं एक एआई हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। चलो कोई ना, बैठ के थोड़े बहुत मस्ती और कुछ रिसर्च करा जाए। और ये सोच करके अब वो पूरे चाइना को हैक करके और वो सब चीज करते हुए वो अपने काम पे लग जाता है। अभी लांजान के पास पूरे चाइना का एक्सेस था और वो बहुत आराम से हर चीज को हैक कर रहा था और कहता ये काफी इंटरेस्टिंग है, चलो इसी को खेला जाए। और वो एक गेम पार्लर को हैक कर चुका था और उसके साथ वो खेल रहा था और इधर ये लोग अपने अपने कपल्स के साथ में खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जियांग छिंग जो कि मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के बाद जैसे ही घर आता है, देखता है हॉल में कपड़े पसरे हुए थे, रूम तक एक एक कपड़ा गिरा हुआ था सबका, और वो चिल्लाते हुए कहता है सी चैन। सोचो तो सीजन का क्या हाल होगा। और मेंग्या और लैन सीजन कहते हैं क्या सर आ गए? वो गुस्सा करेंगे। इस पे लैन सीजन कहता है नहीं, मैं उसके गुस्से को ठंडा कर दूंगा। और इतना बोल करके उसके पास बड़ी आराम से एकदम सेक्सी विमेन एकदम मटकते हुए सामने प्रेजेंट होते हुए कहता है मैं यहाँ हूँ बेबी, क्या तुम्हें कोई काम है? लैन सीजन को ऐसे देख करके जियांगजिंग का तो गला सूख ही रहा था। उसके पास आते हुए दांत पीसते हुए कहता है किसके साथ कर रहे हो? कहता ऑफ कोर्स, किसके साथ करूंगा? अपने सेकंड पार्टनर के साथ में। और इतना बोलकर उसके बालों को खींच करके और उसके एडम एप्पल को फाइट करते हुए कहता है और तुम्हारे साथ में? हे डोंट बी पैनिक, और इतना ज्यादा जालिस होने की जरूरत नहीं है। तुम जो मेरे लिए हो वो नहीं हो सकता, और वो जो है वो तुम नहीं हो सकते हो, इसलिए मुझे तुम दोनों चाहिए, चलो मेरे साथ। और इतना बोल करके वो उसको खींच के अंदर ले जाता है, अंदर वो तीनों थ्रीसम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ ये फैन फिक्शन मैं खत्म करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को ये होलोग्राम वाला? एक और मेरे पास स्टोरी है होलोग्राम की, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं उस होलोग्राम स्टोरी को भी रन करा दूंगी। मेरे पास बहुत सारे अलग अलग यूनिक यूनिक आइडियाज है जिस पे मैं वर्क करने वाली हूँ। तो आप लोग एंजॉय करना और मुझे जरूर बताना कमेंट में कि कैसा लगा, ठीक है? और मुझे क्या एक और होलोग्राम, वो स्टोरी डिफरेंट है, इससे अलग है, तो क्या मुझे वो स्टोरी लेके आनी चाहिए? मुझे जरूर बता देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।